आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 7 बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आसान भाषा में इसको कैसे समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। कहने का मतलब है दो ऐसा पूर्णांक संख्या लीजिए, प्लस वाला, माइनस वाला या जीरो, जो भी आपको पसंद हो उसमें से दो आपको चूज करना है। ठीक है, दो चुनना है और उसको जोड़ना है। क्या जोड़ने पर उत्तर -7 आता है? यदि उत्तर -7 आता है तो आपका सवाल जो है वो आपने सही बनाया है। उत्तर कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। ऐसा नहीं जो गणित के उत्तर में दिया हुआ है, आंसर में दिया वही सही है। आप कोई सा भी दो पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं, जोड़ना है। एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर जोड़ के आपको पुराना है कोई माइनस वाला संख्या तो दोनों आप माइनस वाला संख्या ले लीजिए, सबसे आसान, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्या को, दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर आंसर हमारा ऋणात्मक ही आता है। कहने का मतलब है अगर दो माइनस वाले संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर माइनस में ही आएगा। तो ले लेते हैं -3 और -4, ये दो पूर्णांक संख्या हम ले लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं कहा कि एक धनात्मक लो एक ऋणात्मक लो, हम कोई भी ले सकते हैं। तो -3 -4 ले लिए। अब इसको जोड़ के देखते हैं। चलिए, -3 प्लस जोड़ रहे हैं -4, इसको जोड़िए। -3 का -3 लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस लिख दिए, -4। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि दो माइनस वाले संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। समझ गए? आइए अब क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, दो पूर्णांक संख्या लीजिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। कहने का मतलब है दो पूर्णांक संख्या लीजिए, जब उसको घटाइएगा ना आंसर कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। तो आइए इसको लेते हैं। पहला ले लीजिए -6 और दूसरा ले लीजिए 4। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। अंतर है ना, योग रहता जोड़ते, यहाँ अंतर है तो घटाएंगे। तो -6 घटाना है तो घटा के चिन्ह देंगे 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 6 4 कितना हुआ? 10। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा, क्योंकि दो माइनस वाले संख्या को जोड़ने पर माइनस में ही आंसर आता है। यदि आप चाहे तो कोई दूसरा पूर्णांक संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेते हैं। कहता दो पूर्णांक संख्या लीजिए सी नंबर में जिसका योग 0 आना चाहिए। जब 0 पुराना हो ना, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ योग करना है, तो आइए कैसे करते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा, माइनस वाला संख्या पहले ले लीजिए, -5 ले लिए। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं +5, -5, दूसरा लेते हैं +5। अब इसको जोड़ के देखिए, इसको जो है अब जोड़ के देखिए, -5 है, योग करना है तो जोड़ दिए, हो गया। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना। अब घटा दीजिए, 5 या 5 गया, लड्डू 0 आ गया, तो बन गया। कितना आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ए में कहता है एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म। अब देखिए ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस वाला संख्या। दो माइनस वाला जो है संख्या लीजिए, दो माइनस वाला पूर्णांक संख्या लीजिए, उसको उसका अंतर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, लेकिन वो प्लस में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस में 8 आना चाहिए। इसके लिए कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे? आइए देखते हैं। दोनों माइनस में होना चाहिए। एक लेते हैं -12 और दूसरा ले लेते हैं -4। ठीक है, अब इसको जो है ये हम ले लिए, दोनों ऋणात्मक संख्या, दोनों माइनस में है, देखिए है ना, ऋणात्मक युग्म है। अब इसको घटा करके देखते हैं। चलिए घटाते हैं। -12 को घटाना है -4 लिख दिए। देखिए -12 को घटा रहे, घटा के चिन्ह दे दिए। ये अलग माइनस है, घटाना है इसीलिए घटा के चिन्ह आया। अगर जोड़ना होता तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लिखते। ठीक है, अब देखिए -12 का -12 लिख दिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस लिख दिए 4। अब देखिए माइनस और प्लस, ये माइनस वाला आ गया, ये प्लस वाला आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है? एक माइनस वाला हो दूसरा प्लस वाला हो तो हमेशा घटाना होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। -12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? अब यहाँ पर देखिए 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब देखिए प्लस माइनस बढ़ा है तो माइनस में आएगा, आंसर किस में आया? माइनस में आया। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए? प्लस में चाहिए। तो याद रखिएगा आंसर किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। इसका मतलब जो है ये पूर्णांक संख्या तो हम सही लिए हैं, लेकिन लिखे हैं इसको उल्टा। उल्टा लिखने पर भी आंसर नहीं आएगा। तो पहले आप -4 को लिखिए और -12 को बाद में लिखिए। देखिए तो पहले लेते हैं -4, घटाना है तो घटा का चिन्ह दे दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है? -12, तो -12 को कर रहे हैं, राइट कर दिए। ठीक है, -4 का -4 लिख दिए,
अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिख दिए, 12 का 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इसके आगे माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटाएंगे, 12 में 4 गया 8। अब देखिए बड़ा चिन्ह कौन सा है, प्लस का बड़ा है ना, अब ये आंसर प्लस में आया, ये तो ये सही है, तो आंसर प्लस में आना चाहिए। यहाँ पर माइनस में आया था, ये गलत हो गया, लेकिन ये पूर्णांक संख्या सही लिए हैं, लेकिन अगर तरीका गलत है, अगर ये उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो भी आपका उत्तर जो है गलत आएगा, तो भी आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखिए, अगर प्लस में है उत्तर तो प्लस में ही आना चाहिए। यहाँ माइनस में आ गया था तो ये वाला नहीं होगा, इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 हो। कहने का मतलब है एक ऋणात्मक संख्या लेना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -5। तो आइए लेते हैं, पहले एक माइनस वाला संख्या लेते हैं, ले लेते हैं -10 ले लिए, और जोड़ना है ना, और दूसरा संख्या ले लेते हैं हम 5 ले लिए, युग्म बना दिए, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, एक ऋणात्मक और धनात्मक ले लिए। अब इसको हम योग करके देखते हैं, मतलब जोड़ करके देखते हैं। तो जोड़ते हैं, -10 को जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, 5 जोड़ दिए। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। बड़ा नंबर कौन है, 10 की 5, बताइए, 10 है बड़ा, तो 10 क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है हमेशा चिन्ह उसी का लिखेंगे। माइनस अगर बड़ा है तो वह माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता आगे में, ठीक है। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो आपके बुक में होगा। देखिए सी नंबर में, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। क्या, एक ऋणात्मक संख्या लेना है और दूसरा धनात्मक संख्या लेना है। तो यदि बुक है तो किताब है उसको खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी नंबर पढ़िए। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक माइनस वाला संख्या लेना है, ठीक है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेना है, लेकिन जिनका अंतर कितना होना चाहिए, -3 आना चाहिए, मतलब घटा करके क्या करना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो सी नंबर यहाँ बना लेते हैं। तो ले लेते हैं पहले -2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, ये युग्म में लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला ऋणात्मक संख्या लिए माइनस वाला है ना, दूसरा है धनात्मक, धनात्मक प्लस वाला लिए। अब इसको क्या करना, अंतर करना है, क्या करना, अंतर मतलब घटाना है। आइए घटा करके देखते हैं, -2 को घटाना है, घटाक चिन्ह दे दिए 1 से, तो कितना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, और चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि 2 ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर ऋणात्मक संख्या ही आएगा। तो वही क्वेश्चन कहता है कि एक ऋणात्मक संख्या लीजिए और एक धनात्मक संख्या लीजिए, दोनों को अंतर कीजिए, क्या -3 आता है उत्तर, तो आ गया -3 आंसर में। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।